नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, कर्म की जड़ें, खास तौर पर संस्कार। ये वो अदृश्य पैटर्न है जो अनजाने में हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि योग का सदियों पुराना ज्ञान और आज का आधुनिक न्यूरोसाइंस, हाँ, तंत्र का विज्ञान जी, वो इस पर लगभग एक ही बात कह रहे हैं। ये सिर्फ यादें नहीं है ना? ये कुछ ज्यादा गहरा है। सही कहा, ये गहरे छापे हैं और आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये बनते कैसे हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं या बस पुराने ढर्रे पर ही चलते रहेंगे? ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये संस्कार आखिर हैं क्या? योग दर्शन के हिसाब से ये हमारे पिछले कामों, विचारों, यहाँ तक कि भावनाओं के मन पर पड़े हल्के निशान हैं। हल्के लेकिन असरदार। हाँ, असरदार। ये वो यादें नहीं जो हमें साफ साफ याद हो, बल्कि जैसे अवचेतन में कोई लकीर खिंच गई हो। हर छोटी बड़ी आदत, कोई डर, कोई इच्छा कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी होती है। और जब ये संस्कार मतलब इकट्ठे होते जाते हैं, हाँ, तो वो वासना बन जाते हैं। हमारी पक्की आदतें, हमारे झुकाव। जी। और पतंजलि योग सूत्र में तो इन्हें दुख का बीज कहा गया है ना? बिल्कुल। जो हमें बार बार एक ही तरह के अनुभवों में उलझाए रखते हैं। यहाँ विज्ञान का पहलू बहुत रोचक है। मतलब न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, बस शब्द अलग हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारा हर अनुभव, हर विचार सच में हमारे दिमाग को बदलता है। फिजिकली। हाँ। न्यूरॉन्स, वो दिमागी कोशिकाएं, आपस में जुड़ती हैं, साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, रास्ते बनते हैं। और जैसे कोई पगडंडी बार बार चलने से पक्की हो जाती है, वैसे ही जब कोई अनुभव बार बार होता है या वो भावनात्मक रूप से बहुत तेज होता है, तो वो दिमागी रास्ते, वो कनेक्शंस और मजबूत और गहरे हो जाते हैं। तो हमारी आदतें, डर, वो भावनात्मक पैटर्न, उनका एक बायोलॉजिकल आधार है। बिल्कुल, यही है वो जैविक आधार। ये हजारों साल पुरानी संस्कार की जो बात है, उसका ये आधुनिक विज्ञान का आईना है एक तरह से। कमाल है। मतलब योगियों ने जिसे इंट्यूशन से समझा, वो आज हम न्यूरॉन्स के लेवल पर देख पा रहे हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये हमारी बायोलॉजी है। बिल्कुल सही। योग में एक और बात कही जाती है कि भावनाएं सिर्फ मन में नहीं रहती, वो शरीर में भी ठहर जाती हैं। जी। जैसे कोई पुराना डर या कोई दुख, वो शरीर में कहीं अकड़न या तनाव बनकर रह जाता है। हाँ, और न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करता है, खास तौर पे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के जरिए, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, वो जो लड़ो, भागो या जम जाओ वाला सिस्टम है। वही, ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट है। तनाव या खतरा महसूस होने पर यही एक्टिवेट होता है, और अगर ये बार बार हो या कोई बड़ा आघात लगे, तो ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है। वो पैटर्न शरीर में अटक जाते हैं। मतलब वो अलर्ट मोड में ही रह जाता है शरीर, खास तौर पे वेगस नर्व, जो हमें शांत और कनेक्टेड महसूस कराती है। ऊर्जा शरीर में रुकावट कहते थे। हाँ। उसे विज्ञान अब नर्वस सिस्टम में स्टोर्ड तनाव या ट्रॉमा के रूप में पहचान रहा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जैसे बचपन का कोई डर सच में हमारी नसों में, हमारे पोस्चर में बस सकता है? बिल्कुल। मन और शरीर इतने ज्यादा जुड़े हैं कि वो लगातार एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। संस्कार भले ही मन की गहराई में हो, पर वो हमारे हाव भाव में, सांस लेने के तरीके तक में झलकते हैं। अच्छा। न्यूरोसाइंस में एक टर्म है, एम्बॉडीड कॉग्निशन। हाँ, मतलब हमारा दिमाग अकेले नहीं सोचता, हमारा पूरा शरीर सोचने, महसूस करने, दुनिया को अनुभव करने में शामिल है। हमारे विचार हमारे शरीर की मुद्रा बदलते हैं और हमारी मुद्रा हमारे विचारों को। ये एक लूप है। वाह, ये मन शरीर का जुड़ाव तो वाकई गहरा है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानने के बाद इन गहरी लकीरों को, इन पैटर्न्स को बदला कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? हाँ, और अच्छी खबर यह है कि योग और विज्ञान दोनों ही रास्ते सुझाते हैं। ये पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, जैसे कि? कई तरीके हैं। जैसे योग निद्रा है, वो सीधे अवचेतन तक पहुंचने में मदद करती है। प्राणायाम है, सांस के जरिए नर्वस सिस्टम को शांत करने, रीसेट करने के लिए। सचेतन ध्यान, माइंडफुलनेस। बिल्कुल, माइंडफुलनेस से हम अपनी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाओं को देखना सीखते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाना सीखते हैं। फिर संकल्प है,
गहरे आराम की अवस्था में एक सकारात्मक इरादा डालना। और वो शारीरिक अभ्यास, सोमैटिक प्रैक्टिसेस? जी, सोमैटिक अभ्यास जैसे योगासन या TRA ट्रॉमा रिलीज एक्सरसाइज, ये शरीर में जो फंसा हुआ तनाव या आघात है उसे निकालने में मदद करते हैं। इन सब में मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज शायद जागरूकता है ना, अवेयरनेस। बिल्कुल। अपने अंदर क्या चल रहा है उसे देखना शुरू करना। कब गुस्सा आता है, कब डर लगता है, शरीर में कहाँ महसूस होता है, बिना जज किए, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए, बस देखना। सही कहा, यही स्वाध्याय है, खुद को पढ़ना, अपने पैटर्न्स को समझना। और यही समझ सबसे शक्तिशाली है। ये जो संस्कार हैं, ये जो दिमागी रास्ते हैं, ये असल में फीडबैक हैं। फीडबैक, भाग्य नहीं। नहीं, भाग्य नहीं। ये दिखाते हैं कि हम कहां से गुजरे हैं, हमारा अतीत कैसा रहा है, लेकिन ये तय नहीं करते कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पल, हर सांस के साथ जब हम जागरूक होते हैं, हम अपनी कहानी को, अपने भविष्य को दोबारा लिख रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ एक बायोलॉजिकल पुर्जा नहीं है। हाँ, ये हमारे विकास का कैनवास है, एक संभावना है। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जी, योग, विज्ञान और सचेत होकर जीने का चुनाव, इनसे एक नई हकीकत गढ़ी जा सकती है। तो आज की बातचीत से एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हम अपने तंत्रिका तंत्र को, अपने नर्वस सिस्टम को एक कैनवास की तरह देखें, एक ऐसा कैनवास जिस पर हम अपने अतीत की धुंधली परछाइयों के बजाय अपने सबसे बेहतर, सबसे जागरूक स्व को चित्रित कर सकें। सोचने वाली बात है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।